एक ऐसा कला जहां से निकलने वाले कातिल कभी नाकाम नहीं हुए। एक ऐसा शख्स जिसने मजहब, सियासत और खौफ को एक हथियार में बदला। जिसने कहा, तुम मुझे वफादारी दो, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। जिसकी फिदाइन फौजें बादशाहों के ख्वाब छीन लेती थीं। जिसका नाम तारीख ने दहशत, जहानत और मौत के साथ लिखा। ये कोई तसव्वुराती कहानी नहीं, ये है हसन बिन सबा, फिदाइयों का आका और खौफ का फलसफी। चैप्टर 1, कला अलमौत, मौत की चोटी। ईरान के शुमाल में पहाड़ों की आगोश में छुपा कला अलमौत। ज़ाहिरना एक कला, हकीकत में एक सल्तनत। वो जगह जहां वफादारी जन्नत से बड़ी चीज़ थी। वो मकाम जहां से हसन बिन सबा ने ऐसा निज़ाम पैदा किया जो न सिर्फ हरीफों को मिटाता था बल्कि उनके नज़रिए को भी निगल लेता था। कला अलमौत कोई आम कला नहीं था। यहाँ तालीम, तबलीग और तबाही तीनों एक साथ चलती थीं। हसन बिन सबा ने यहाँ फिदाइन तैयार किए, ऐसे लोग जो उसके एक इशारे पर अपनी जान दे सकते थे और दूसरे की जान ले सकते थे। चैप्टर 2, अकीदे की तलवार। हसन बिन सबा का हथियार सिर्फ खंजर नहीं था बल्कि अकीदा था। वो इस्माइली फ़िरक़े का दाई था मगर आम नहीं। इसने लोगों को जन्नत का ख्वाब नहीं, जन्नत का जायका दिया। फिदाइन को बेहोश करके उन्हें बाग में ले जाया जाता। हुसैन, लड़कियां, शराब, खुशबू, हर वो चीज़ जो जन्नत में बताई गई। फिर उन्हें जगाया जाता और कहा जाता, ये वो जन्नत है जिसका वदा हसन बिन सबा करता है। यम इंसान कातिल बनता जन्नत के बदले, एक अकीदे के लिए। चैप्टर 3, फिदाइन, इंसान आ मशीन। ये कातिल, ये फिदाइन कौन थे? ये आम इंसान थे मगर उनका ज़हन काबू में था। उन्हें सिखाया जाता था कि वफादारी सब कुछ है। एक वाकया मशहूर है। हसन ने अपने मेहमान को कायल करने के लिए कहा, देखो मेरी ताकत। और उसने अपने एक फिदाई को हुक्म दिया, खुद को कला से नीचे फेंक दो। फिदाई ने बना एक लम्हा ज़ाय किए छलांग लगा दी। मेहमान ने कहा, मैं समझ गया, तुम्हें शिकस्त देना नामुमकिन है। चैप्टर 4, सियासत का मकड़ी जाल। हसन बिन सबा सिर्फ एक मजहबी लीडर नहीं था, वो सियासत का शहंशाह था। इसने सल्जूकी सल्तनत को अंदर से तोड़ा, वजीर निज़ाम अल मालिक जैसे ताकतवर इंसान को कत्ल करवाया। इसकी हिकमत अमली ये थी, जिसको न तोड़ा जा सके इसे ख़त्म कर दो। वो जंगे नहीं लड़ता था, वो दुश्मन को खौफ से मारता था। सुबह जब बादशाह अपने बिस्तर से उठता तो अपने तकिए पर एक खंजर और एक चिट्ठी पाता, अगली बार ये खंजर तेरे दिल में होगा। चैप्टर 5, सच, फरेब, प्रोपेगेंडा। क्या वाकई वो कातिलों का आका था? आइए सब कहानियां उसके दुश्मनों ने फैलाईं। तारीख के कई मौर्रिखीन मानते हैं कि फिदाइन की कहानियां हद से बढ़ा चढ़ाकर बयान की गईं। हसन बिन सबा एक दानिश्वर भी था, रियाजी, फलकियात, फ़लसफ़ा सब जानता था। वो सिर्फ खून नहीं बहाता था, वो दिमाग बदलता था। लेकिन सवाल बाकी है, क्या वो खुद फरेब में था दूसरों को फरेब देता था? चैप्टर 6, ज़वाल, एक नज़्म का इख्तिताम। कला अलमौत कई दहाइयों तक कायम रहा मगर हर कला गिरता है। चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने इसे ज़मी बोस किया। हसन बिन सबा इससे पहले ही फौत हो चुका था, लेकिन इसका सिस्टम, इसकी हिकमत, इसका नाम सदियों तक जिंदा रहा। आज भी असैसिन का लफ्ज़ इसी से निकला है, से। हसन बिन सबा ने अपने दुश्मनों को सिर्फ कत्ल नहीं किया, इसने तारीख के ज़हन में अपनी मौजूदगी पेवस्त कर दी। इसने हमें सवाल दे दिया, अगर वफादारी को जन्नत बना दिया जाए तो इंसान क्या कुछ कर सकता है? अगर अकीदे को हथियार बना दिया जाए तो कौन बच सकेगा? हसन मर गया मगर उसका खौफ आज भी जिंदा है। कला अलमौत अब खंडर है मगर उसकी दीवारें अब भी सरगोशी करती हैं। वफादारी जन्नत है।